जैसे उन्होंने पूछा मैंने अपना हाथ उठाया बिकॉज आई न्यू आई हैड दैट गट फीलिंग। तो मैंने अपना हाथ उठाया, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंस लो। ईशा ने कहीं ना कहीं आपके बारे में भी कुछ बैड बिचिंग की थी अविनाश के साथ की, अगर जैसे कि आप लोगों से बात करने जाती थी तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी वो सवाल उठाती थी कि ये अपने कई सारे गुड पॉइंट्स बनाने के लिए कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि बैक बिचिंग उसको तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक दोस्त हम 3 दोस्त हैं, अगर किसी को किसी के बारे में कुछ लग रहा है तो उसके पीछे से बाकी 2 लोगों ने बात की है, इसका मतलब बैक बिचिंग तो नहीं हो गया है कहीं भी। उसको जो लग रहा होगा उसने बोला होगा। वैसे बाहर आप लोगों की गैंग को चुगली गैंग ये नाम दिया गया है। Yes, I'm तो aware. या सो डू यू थिंक कि एक्चुअली में आप लोगों के पास में कोई टॉपिक नहीं होता था? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में इतनी बात करते थे जहाँ हम उनके लिए ओपिनियंस अपने बता रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, इतनी बात करते थे तो इतना सारा हमारा खुद का हंसी मस्ती एक दूसरे के बारे में होता था। तो अब बिकॉज घर के अंदर एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है, तो चुगली और गैंग को मिक्स करके चुगली गैंग बना दिया गया। बाकी आई डोंट थिंक इट इज चुगली। सब लोग यहाँ पे आपके एविक्शन के बाद एक चीज देखी गई कि शिल्पा जी जाकर ईशा के साथ कहीं ना कहीं बैठ रही थी, और दूसरी चीज ये शिल्पा मैम और ईशा काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। यस दे वर टॉकिंग अबाउट कि अच्छी लड़की थी घर से बाहर हो गई, एंड कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है शो में कि शिल्पा जी का जो झुकाव है वो विवियन की तरफ थोड़ा ज्यादा है। इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिल्पा मैम का झुकाव किसकी तरफ से है। आपके जाने के बाद करण ने ये कहा कि आपको अफसोस होगा बाहर जाने के बाद, जिसके साथ वो बैठे हुए थे। बिल्कुल भी नहीं, नॉट नॉट एट ऑल। एलिस कहीं ना कहीं जब करण अविनाश का एविक्शन हुआ था तभी आपको पैनिक अटैक भी आया था, उस चीज का काफी मजाक उड़ाया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट इज़ वेरी सैड बिकॉज मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक आते हैं, और लेट मी टेल यू 20 अलग अलग टाइप के पैनिक अटैक्स होते हैं। ठीक है, उसमें से एक ये वाला भी होता है जहाँ इंसान शिवर करता है। मुझे खुद को कई अलग अलग टाइप के आते हैं, तो जहाँ इंसान शिवर करता है उस टाइप में मैं शिवर करी थी। आई एम वेरी अवेयर ऑफ द वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सैड एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि उस चीज़ के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो। सो दैट्स जस्ट नॉट कूल। जैसे आपके एविक्शन से विवियन थोड़े मतलब सैड नहीं नजर आया, उनका बहुत ही कैजुअल रिएक्शन था आपके एविक्शन के बाद। व्हाट डू यू वांट टू से? विवियन इज नॉट समवन हु विल सिट एंड क्राई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी इवन ड्यूरिंग माई, मेरे को बस एक ही बार एंजाइटी अटैक नहीं आया था, मुझे कई दफा एंजाइटी अटैक आया था। एंड विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, विवियन ऑलवेज केयर्ड फॉर मी। विवियन ने हमेशा मुझे गाइड भी किया है जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है। मैंने उनसे 20 मिनट मांगे तो उन्होंने 3 घंटे दिए, 15 मिनट मांगे तो 2 घंटे दिए। ठीक है, सो ही वॉज डेफिनेटली वेरी सैड, बस उनका तरीका अलग है, उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है। सो दैट्स दैट। लास्ट क्वेश्चन। एलिस जब निकल रही थी आपने कहा ट्रॉफी घर ही आनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है इन तीनों से किसके घर जा सकती है ट्रॉफी? आनी तो घर ही चाहिए, बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो मैं बोलूंगी विवियन। अगर हम बात लास्ट करें, क्वेश्चन था ना। एक सवाल है, जैसे कि आपकी रिश्तों के बारे में कई सारी बात हुई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेकर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप, व्हाट, उस पर आप क्या कहना चाहिए? I wouldn't say makers try to destroy my relationship. मेरा रिलेशनशिप इतना, पहली बात तो makers didn't try to do that. Secondly, मेरा रिलेशनशिप इतना फ्रेजाइल नहीं है कि बस एक स्टेटमेंट से वो टूट जाए। थैंक यू।